एक अच्छी वेल्थ जनरेशन के लिए वेल्थ जनरेटर के 3 से 4 चक्के सही तकनीक के साथ घुमाने पड़ते हैं, तब सही तरीके से प्रॉपर मोमेंटम के साथ वेल्थ जनरेटर ऑन होता है। इसके लिए पहला चक्का जोश नहीं होश यानी आपकी LIC इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि आपको रिस्क कवर के साथ गारंटी रिटर्न देती है। अगर सही एज पर सही तरीके के साथ आपने पहले रिस्क कवर के साथ गारंटी रिटर्न को प्लान कर लिया, तो आप आगे रिस्की इन्वेस्टमेंट को अगले चक्कों में प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा LIC के मोस्ट सेलिंग प्लान जीवन लाभ के बारे में, जिसमें आप 10,000 रुपये मंथली प्रीमियम 16 साल पे करते हैं तो आप 8 लाख रुपए तक सालाना 10 साल तक रिटर्न ले सकते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट प्रीमियम पर आपको 25 लाख का नेचुरल रिस्क कवर और 50 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको LIC इंश्योरेंस से मिलता है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर ने एक भी प्रीमियम दिया हो और दिन ढले पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो पीछे नॉमिनी को रिस्क कवर में पूरा अमाउंट मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओबराय की राय। आज की इस वीडियो में बात करूंगा LIC के एक बेहतरीन प्लान जीवन लाभ के बारे में, जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा प्लान में मिल रहे रिस्क कवर, मल्टीपल ऑप्शंस, प्रीमियम मोड्स, लोन फैसिलिटी के बारे में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए प्लान्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। LIC की जीवन लाभ पॉलिसी एक हाईली सेलिंग पॉलिसी है, जो कि अपनी फीचर्स के लिए मार्केट में हमेशा डिमांड में रहती है। इस पॉलिसी में फर्स्ट फीचर है हाईली बोनस रेट। LIC का जीवन लाभ प्लान एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसमें 2 बोनस रहते हैं, जो है विजिटेड सिंपल रिवीजनी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। LIC अपने प्रॉफिट को पॉलिसी होल्डर के साथ इन बोनसेस में शेयर करती है। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा नहीं है। ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसमें पॉलिसी पीरियड से कम सिलेक्टेड प्रीमियम पेमेंट टर्म तक प्रीमियम पे करना है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर को कुछ साल के प्रीमियम पेमेंट की छूट मिल जाती है, पर इन सालों में भी पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर चलता रहता है। इसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर को लोन फैसिलिटी मिलती है, और जो लोग इनकम टैक्स में रिबेट लेना चाहें वो रिबेट भी ले सकते हैं। अगर हम 1 अक्टूबर 2024 से पहले की बात करें, तो उस समय जीवन लाभ प्लान, जिसका प्लान नंबर 936 था, वो मॉडिफाई कर 736 नंबर प्लान से निकाला गया है, जिसको इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इस प्लान में किए हुए चेंजेस की भी जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस और प्लान की रिस्ट्रिक्शंस की, तो इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स की है। अगर आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो चुकी है तो आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आप बच्चे के नाम से लेते हैं तो आप पॉलिसी प्रीमियम वेवर राइडर के साथ ले सकते हैं, जिससे कि अगर प्रपोजर जो कि बच्चे के नाम से प्रीमियम पे कर रहे हैं, उनके ना रहने पर आगे के प्रीमियम पॉलिसी में वेव ऑफ हो जाते हैं और बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफिट एज इट इज मिलता है। इसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो इस प्लान में 3 ऑप्शन की पॉलिसी टर्म के साथ पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्शन 1 में आपकी पॉलिसी टर्म 16 ईयर्स की है और 16 साल के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको 10 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी है और आखिरी के 6 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, और 16 साल के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। ऑप्शन 2 में आपकी पॉलिसी 21 साल चलेगी। इसमें 15 साल आपको पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी है, आखिरी 6 साल में पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे होगा और पॉलिसी के 21वें साल के बाद आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। ऑप्शन 3 में पॉलिसी 25 साल चलेगी। इसमें 16 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, 9 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और पॉलिसी के 25वें साल के बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। इन तीनों ऑप्शंस में आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें, उस ऑप्शन की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी के साथ आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर्स की है, यानी 59 साल के पर्सन ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एंट्री एज 54 ईयर्स की है, यानी 54 साल के पर्सन ऑप्शन 2 में पॉलिसी ले सकते हैं। ऑप्शन 3 में मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स की है, यानी 50 साल की उम्र के पर्सन ऑप्शन 3 में पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद बात करें पॉलिसी में मिलने वाले सम इंश्योर्ड की, तो इस पॉलिसी में मिनिमम सम इंश्योर्ड कम से कम आप 2 लाख के सम इंश्योर्ड पर यह पॉलिसी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख का टोटल प्रीमियम पॉलिसी में पे करना है,
इस सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद बात करें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ तक की कंडीशंस जो कि मैंने आपको बताई हैं, इन कंडीशंस में LIC के नए जीवन लाभ प्लान 736 नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। प्लान को डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिसी में आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और पॉलिसी की मैच्योरिटी आपको कितनी मिलेगी। इस एग्जांपल में एक पर्सन जिनकी एज 30 साल की है और अपनी सेविंग से 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ऑप्शन 3 में 25 साल की पॉलिसी टर्म के साथ पॉलिसी लेते हैं। इस ऑप्शन 3 की 25 साल की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी में पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 साल की है। मतलब पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को 16 साल प्रीमियम पे करना है और आखिरी के 9 साल प्रीमियम पे नहीं करना है। पर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी में रिस्क कवर पूरे 25 साल तक मिलता रहेगा और ये रिस्क कवर हर साल पॉलिसी में बढ़ता रहेगा। इसमें पॉलिसी के फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 50,607 का होगा, क्योंकि इसमें 4.5% GST रहती है और फर्स्ट ईयर के प्रीमियम के बाद अगले 15 साल तक GST कम होकर 2.5% की हो जाएगी और अगले 15 सालों का प्रीमियम 49,518 का रहेगा। 16 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म में पॉलिसी होल्डर ने टोटल 7,93,370 का अमाउंट पॉलिसी के साथ सेव किया होगा, जिससे उन्हें 25 साल की पॉलिसी टर्म पूरे होने के बाद जब उनकी उम्र 55 साल की होगी तो उन्हें पॉलिसी की मैच्योरिटी से 26,25,000 का अमाउंट मिलेगा। ये मैच्योरिटी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड प्लस विजिटेड सिंपल रिविजनी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस के एडिशन से मिलती है। इस प्लान में सम इंश्योर्ड 10 लाख का है जो कि फिक्स्ड है और साथ ही साथ फाइनल एडिशन बोनस भी फिक्स्ड है। विजिटेड सिंपल रिविजनी बोनस पॉलिसी में एवरी ईयर ऐड किया जाता है, जो कि गारंटीड नहीं है। LIC अपने प्रॉफिट को बोनस में पॉलिसी होल्डर के साथ शेयर करती है, इसलिए बोनस LIC के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पॉलिसी में बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए पिछले कुछ सालों का बोनस रेट देखते हैं, तो इसमें हर 1,000 रुपये के सम इंश्योर्ड पर 44 रुपये ऐड हो रहे हैं और 10 लाख के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग हर साल 44,000 रुपये का बोनस पॉलिसी में ऐड हो रहा है। अगर आप करंट ईयर के अकॉर्डिंग बोनस रेट जानना चाहते हैं तो आप LIC की वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पीछे नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो पॉलिसी में डेथ क्लेम अमाउंट जो कि सम इंश्योर्ड और बोनस के अमाउंट को ऐड कर बनता है, वो पीछे पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर नॉमिनी को मिलता है। पॉलिसी जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, बोनस का अमाउंट उतना बढ़ता रहता है। इस एग्जाम्पल में अगर पॉलिसी होल्डर ने 5 साल का प्रीमियम पे किया हो और अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम 12,82,000 का अमाउंट पॉलिसी से मिल जाएगा और अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंटल होती है तो 22,82,000 का अमाउंट पीछे पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर डेथ क्लेम में नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें पॉलिसी में मिलने वाले राइडर्स की, जो कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर 5 तरह के राइडर्स पॉलिसी के साथ ले सकते हैं, जो है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इन सभी राइडर्स की वीडियो अलग से बनाई गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर इन राइडर्स के साथ पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी से उन्हें डेथ क्लेम अमाउंट में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं और वो अपने रिस्क कवर को अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हम इस प्लान के कुछ और बेनिफिट्स जानते हैं जो कि पॉलिसी में मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को 1 साल चलाने के बाद सरेंडर करवा सकते हैं और सरेंडर वैल्यू के बराबर का अमाउंट पॉलिसी से निकलवा सकते हैं, पर पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे फाइनेंशियल लॉस होते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर ने अक्टूबर 2024 से पहले की पॉलिसी ली है तो इसमें सरेंडर वैल्यू 2 साल की थी, जो कि अब घटाकर 1 साल कर दी गई है। लोन फैसिलिटी, पॉलिसी होल्डर 1 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं, जिसे LIC के इंटरेस्ट रेट के साथ रीपे करना होता है। LIC की लोन फैसिलिटी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप इस वीडियो को देखकर LIC की लोन फैसिलिटी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद बात आती है फ्री लुक पीरियड की, जिसमें अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी पसंद नहीं आती तो वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन का समय मिलता। पहले ये फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता था। आपका जो भी इसमें पॉलिसी होल्डर को
जब भी पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होता है, उस पॉलिसी बॉन्ड को उस रिसीविंग टाइमिंग से 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी होल्डर फ्री लुक पीरियड यूज़ कर पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। अब बात करें पॉलिसी के मोड ऑफ प्रीमियम की, तो इसमें पॉलिसी होल्डर को 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अगर आप मंथली पेमेंट करने की ऑप्शन चुनते हैं तो आपको नेच की ऑप्शन चुननी होगी, जिसमें आपके हर महीने की किस्त बैंक से ऑटो डेबिट कटती है। और अभी पॉलिसी को स्टार्ट करने के लिए 3 महीने की किस्त एडवांस में जमा करवानी होती है। पहले 2 महीने की किस्त एडवांस में जमा कराकर पॉलिसी स्टार्ट हो जाती थी, जो कि अब 3 महीने की कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे इस चैनल ओबराई की राय को सब्सक्राइब कर लें।